अवघड़दानी शिव जी ने हमें बहुत दिया, लेकिन हम धन्यवाद नहीं करते हैं, हम तो रोज रोते ही रहते हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? शिलादि मुनि बोले महेश यदि तुष्टो यदि वा वरदच्छः में इच्छामि तत्समाम पुत्रम मृत्युहीन मयो निजम। हे भोलेनाथ, अगर आप प्रसन्न हो तो हमें ऐसा बालक दीजिए जो अजर हो, अमर हो और अयोनिज हो, मृत्युहीन भी हो, मृत्युहीन आए, ऐसा बालक हमें दीजिए। भगवान शिव जी कहते हैं आप शरीर खोजो कहाँ जाए। भगवान यहाँ कहते हैं आप शरीर खोजो कहाँ जाए, इसलिए मुनि तो तने ओब में आई। ये किसके लिए गए? ये नंदी जी का नहीं है, ये है मनु जी के लिए। मनु जी ने जब मांगा वरदान कि हे भगवान ऐसे पुत्र हमें दो, तो भगवान विष्णु कहते हैं वहाँ कि अब मैं खोजने कहाँ जाऊँ, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊँगा। तो कहते तुम्हें जगतपति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पितृवे जगताम मुने। और कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ किया। उस समय शिव जी का दिव्य तेज शिलाद मुनि में प्रविष्ट होकर और एक दिव्य तेज के रूप में निकला, और वही तेज एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। नंदी जी कोई और नहीं, स्वयं शिव जी। शिव जी अपना तेज प्रकट किए। लेकिन ये कथा कहाँ चल रही है? ये तो कह रहे हैं कि बालक उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ नंदी जी। अब आगे सुनो, कहते गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्रों वाले, 4 भुजाओं वाले, जय मुकुटधारी, त्रिशूलधारी आदि शास्त्र धारण किए रुद्र के समान रूप वाले सब प्रकार के प्रणम्य बालक को देखकर शिलाद मुनि परम प्रसन्न हुए। और कहते हैं शिलाद मुनि ने बालक को प्रणाम करके कहा आपको देखकर आनंद की अनुभूति हुई है, इसलिए आपका नाम क्या होगा? नंदी होगा। नाम नंदी ही रखा। आपका नाम क्या होगा? नंदी होगा, क्योंकि आप आनंद सुखराती हैं, इसलिए आपका नाम नंदी होगा। आगे कहते हैं कि एक दिन मित्र और वरुण शिलाद मुनि के आश्रम में आए। कौन से? एक दिन मित्र मुनि थे और वरुण, ये देवता थे, और वरुण शिलाद मुनि के आश्रम में आए। वह अचानक से बालक को देखकर दुखी हो। शिलाद मुनि ने पूछा आप लोग मेरे बालक को देखकर दुखी क्यों हो गए हो? तो मित्र और वरुण ने कहा 1 वर्ष में आपके बालक की मृत्यु हो जाएगा। केवल 1 वर्ष का ये बालक है। अच्छा, शिव जी जो बालक देते हैं उसकी उम्र कम होती है। इतनी भी कथाएं सुन लो, यही उसमें बताया जाएगा कि इसकी 5 साल उम्र, इसकी 12 साल उम्र। यहाँ नंदी जी की कितनी उम्र है? 1 वर्ष। और कहते हैं नंदी जी शिलाद मुनि रोते रोते मूर्छित हो गए। नंदी जी ने कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो? शिलाद बोला बेटा तेरी अल्प मृत्यु हो जाएगी। तो नंदी कहते हे पिता श्री आप चिंता ना करें, मैं महादेव का उपासना करके मृत्यु को जीत लूंगा। ऐसा पुत्र हो तो आनंद आ जाएगा। ऐसा चिंता मत करो, मैं शिव जी की आराधना करके मृत्यु को जीत लूंगा। नंदी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित अजर अमर हो जाओ। आज से तुम मेरे प्रिय गण हो, तुम मेरे समान ही बल होगा तथा तुम मेरे समीप ही वास करो। अच्छा, भगवान ने पहले ही अजर अमर का दे दिया, ये 1 साल में मृत्यु क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी पे मृत्यु तो होनी निश्चित है। हाँ, 1 साल तक तुम अजर अमर हो, 1 साल तक तुम्हें कोई नहीं मारता। आगे कहते हैं इसकी भी कथा है, क्यों 1 साल? कहते हैं शिव ने कहा हे नंदी वरदान मांगो। नंदी ने कहा भाग्यर्भवतु में देवी पाद्योस्ते सदावरा। एक बार जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान में विवाद हो गया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को
उल्टा सीधा कहने लगे और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये पहले ही कथा सुनाया हूँ। और उनको क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने क्रोध करते ही उनके भ्रुकुटी से साक्षात भगवान ही काल भैरव में के रूप में प्रकट हो और कहते हैं शंकर काल राजस्य साक्षात काल राजस्तो भगवान। हे काल भैरव तुम काल के सदृश दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। और आगे तुम पाप सक्षणित्वं तम नामा भविष्यति। बोलिए शंकर भगवान की।